और इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक डाली है। अब पार्टी ने दिल्ली में महिला अदालत लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी महिला अदालत लगाने वाली है। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी महिला अदालत के जरिए कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी को अब घेरने की तैयारी कर रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक खुली चिट्ठी भी लिखी थी। तो ये महिला अदालत वक्त तय है दोपहर 12 बजे और अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी। और आम आदमी पार्टी को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट अब जारी कर दी है। आपने फाइनल लिस्ट में 38 कैंडिडेट्स के नाम शामिल किए, जिनमें अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय समेत कई दिग्गजों के टिकट का ऐलान कर दिया गया है। तो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी जो पारंपरिक उनकी सीट है नई दिल्ली सीट, वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं सीएम आतिशी कालकाजी से मैदान में होंगी और मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, साथ साथ गोपाल राय बाबरपुर से प्रत्याशी बनाएंगे, एक और मंत्री हैं ये। आपकी आखिरी सूची में ज्यादातर उन कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं जिन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था, यानी कि पार्टी ने अपना मौजूदा जो उनके एमएलएज हैं उन पर ज्यादा भरोसा जतलाया है। जबकि सीएम आतिशी कैबिनेट के मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, गोपाल राय और मुकेश कुमार अहलावत का टिकट दोहराया गया है। इनके अलावा आपने पार्टी के बड़े चेहरों में से सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक और अमानतुल्लाह खान पर भी भरोसा जतलाया है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 जो सीट्स हैं विधानसभा सीट्स, उन पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट जारी होते ही नई दिल्ली विधानसभा सीट से तस्वीर साफ हो गई है। इस बार न्यू दिल्ली की जो सीट है वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, तो कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, उन्हें टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और अगर बीजेपी उनका टिकट फाइनल कर लेती है तो इस सीट पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का मुकाबला दो पूर्व सीएम के बेटों से होगा, यानी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और सात सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, यानी ये दोनों उनके सामने होंगे। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला यहां होगा और ये अपने अपने लिए वोट मांगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नई दिल्ली की ये सीट होने वाली है। गठबंधन का तो कभी सवाल ही नहीं था। ये तो खुद ही शगुफा आम आदमी पार्टी बीच में छोड़ती रहती थी, क्योंकि उनको डर ये था कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो शर्तियाँ हार जाएंगे। इसलिए इस हार जो उनके सामने खड़ी हुई, इससे बचने के लिए ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ गठबंधन हो, और अच्छा हुआ गठबंधन नहीं हुआ। जहाँ तक केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बांधने की है, देखो दिल्ली ने इसका जो 10 साल का काम रहा है, जिसने दिल्ली को एक अच्छे शहर से लाके ऐसी जगह खड़े कर दिया है जहाँ सारी दिल्ली की व्यवस्थाएं आज चरमरा गई हैं, वो इसका जो नाकामी का 10 साल रहा है वही इसको हराएगा। हमारा अब काम या हमारा कर्तव्य ये रहेगा या हमारी रणनीति ये रहेगी कि इससे जो निराश और नाराज़ जो वोटर है वो हमारी तरह आकर्षित हो। इस बीच आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट पर बीजेपी की ओर से बासुरी स्वराज ने करारा हमला बोला है। उनका कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के पैकअप की तैयारी कर ली है। तो वहीं आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई चेहरा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की आज फाइनल लिस्ट आ गई है। वो किसी का भी नाम घोषित करे, मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के मतदाता ने उनका फाइनल पैकअप सोच रखा है। भाजपा का काम ही नकारात्मक राजनीति करना है। उनके पास ना सीएम का चेहरा है दिल्ली में, उनके पास ना 70 कैंडिडेट है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है दिल्ली के लिए। बस उनका एक ही काम है, केजरीवाल जी को हटाओ, केजरीवाल जी को गाली दो। आज हमने जो 70 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं वो इसी वजह से हो पाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चाहे जनता के मुद्दे हो, चाहे इलेक्शंस की बात हो, हर चीज पे तैयार रहते हैं। हम लोग तो बने ही जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए हैं। एकमात्र काम था भाजपा का दिल्ली में कि वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखे, उसमें भी बुरी तरह फेल हो गई है भाजपा। प्राइम में आगे बढ़ते हैं। रोहिंग्याओं के मुद्दे पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का मुद्दा उठा दिया। सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना किसी इंफॉर्मेशन, किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया। दिल्ली सरकार और जनता को इस मामले से पूरी तरह से अनजान रखा गया। सीएम आतिशी ने यह भी दावा किया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साल 2022 में स्वीकार किया कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया है।
उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने में विफल रही है। यह जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स को, खासकर कि जो रोहिंग्या दिल्ली में आए हैं, उनको बकरवाला में EWS फ्लैट्स में बसाया। ये हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है। क्या बताता है ये ट्वीट? बताता है कि बकरवाला में EWS के फ्लैट्स में रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट्स को बसाना भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का एक कॉन्शियस डिसीजन था। मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूं, जिन जिन रोहिंग्या शरणार्थियों को, जिन जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को आपने दिल्ली में बसाया है, उसकी पूरी लिस्ट दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की पुलिस को, दिल्ली के LG साहब को दी जाए। तो दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की मौजूदगी पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसाने में जुटी हुई है। बीजेपी ने दिल्ली में NRC लागू करने की मांग की। विजेंद्र गुप्ता ने CM आतिशी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और कहा कि वो लोगों को गुमराह करती है। इसी के साथ साथ दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिंग्याओं के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग तक कर डाली है। दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनका पूरा अरेंजमेंट कर रही है, दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है। और जब हम सदन में ये मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद किए जाते। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के नकली वोट आम आदमी पार्टी बनवा रही है, और जब हम उनको रोक रहे हैं तो शोर मचा रहे हैं। एक कॉमन कंसेंसस बनाते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, सदन में प्रस्ताव लाओ, दिल्ली में NRC लागू होनी चाहिए। दिल्ली केजरीवाल जी, दिल्ली में NRC लागू करो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और इनको डिपोर्ट करो। और दिल्ली में रोहिंग्याओं के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ट्विटर वॉर भी छिड़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर बीजेपी से पूछा कि रोहिंग्या को दिल्ली कौन लाया, उन्हें दिल्ली में बीजेपी सरकार क्यों बसा रही है, बीजेपी सरकार दिल्ली के लोगों का हक और सुविधाएं छीनकर उन्हें क्यों दे रही है। इस ट्वीट के जवाब में बीजेपी की ओर से हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि झूठ के सहारे केजरीवाल बेचारे, जब से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है तब से पनाह देने वालों का दर्द और बढ़ गया। यानी ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट और उस पर जवाब दिया है हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री ने। उधर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में बांग्लादेश से रोहिंग्या अगर दिल्ली में आकर बस गए हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। इस पर बीजेपी की ओर से कैलाश गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का पुराना नेचर है, स्वभाव है कि अच्छे काम का क्रेडिट खुद लेना है और खराब काम का क्रेडिट LG या फिर केंद्र सरकार के मत्थे डाल देना है। एक रोहिंग्या वो त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से पार करके दिल्ली में कैसे आ गया? और 10 साल से तुम घास छिल रहे हो क्या? अगर आ गया तो उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई विदेशी नागरिक अगर मिल जाए दिल्ली में, नाइजीरिया का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, अमेरिका का हो, किसी भी देश का अवैध नागरिक अगर दिल्ली की धरती पे मिल जाए तो क्या उसको केजरीवाल जी भगा सकते हैं क्या? संजय सिंह भगा सकते हैं क्या? उसको नरेंद्र मोदी भगा सकते हैं? लीगल माइग्रेंट है तो सरकार जो है उसके अगेंस्ट है और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। ये केवल तो ये तो कोई पुरानी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी तो अगर मेरे ख्याल से अगर कोई भी गलत काम हो जाए तो वो केंद्र सरकार ने कराया, ये मोदी जी ने करा दिया। गलत जो भी हुआ वो LG ने करा दिया और PM ने करा दिया, और जो काम अच्छा हो गया वो आम आदमी पार्टी ने कर दिया। ये तो पुरानी उनकी बात है।